इन दिनों रघुवीर यादव अपनी हालिया वेब सीरीज पंचायत में की गई प्रधान की भूमिका को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। रघुवीर के मुताबिक ओटीटी का प्लेटफॉर्म कलाकारों को मौका उपलब्ध कराने का बेहतर जरिया बन चुका है। एक फिल्म की शूटिंग के लिए नागपुर पहुंचे रघुवीर यादव से यूसीएन न्यूज ने खास बातचीत की। इन दिनों एक वेब सीरीज़ की खासी चर्चा है। पंचायत बहुत बड़ी हिट ये वेब सीरीज़ साबित हुई है। मेरे जैसे बहुत सारे हज़ारों करोड़ों दर्शकों के लिए ये बेहद पसंदीदा एक वेब सीरीज़ रही है और उसका जो कंटेंट है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में किस तरीके से ज़िंदगी रहती है, वहाँ किस तरीके का जीवन रहता है, उसको इस वेब सीरीज़ के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। मेरे साथ रघुवीर यादव हैं जो इस वेब सीरीज़ में सरपंच साहब हैं। सर की मैं परिचय कराऊं, इसकी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। वो अपने आप में ख़ुद एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट हैं। सर आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहला तो सवाल आपसे यही है कि पंचायत इतनी हिट हुई, आप लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कैसा अनुभव रहा पंचायत का? और ख़ास तौर से आपका जिस तरीके से माहौल रहा होगा बचपन से, ग्रामीण परिवेश को आपने भी दिया होगा, उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म पंचायत के माध्यम से मिला, तो क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो बहुत बेहतर रहा और सालों से उम्मीद थी कि कुछ इस तरह का काम होना चाहिए ताकि सारे लोग, कुछ लोगों ने देखना बंद कर दिया था, परिवार ने तो साथ बैठ के देखना बंद कर दिया था। तो पंचायत एक ऐसा सीरीज़ है, ऐसा है कि वो सब लोग, जो बूढ़े बुज़ुर्ग और बच्चे, सारे लोग मिलके देख रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतना लिखा गया है और हमारे जो हिंदुस्तान के कल्चर में जो वैरायटी वो आपको किसी और देश में नहीं मिलेगा जो यहाँ पर है। और हम सही में हमारा हिंदुस्तान तो गांव और कस्बों में ही जी रहा है, वहीं है, यहीं से जाना जाता है हमारा देश। तो बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि एक अजीब सा माहौल हो गया था फिल्मों का और सीरियल्स का, तो वो टूटा है। तो उससे बड़ा अच्छा लगा मुझे क्योंकि जो अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, अच्छे अच्छे राइटर्स थे, जिन्होंने ज़िंदगियाँ देखी, ज़िंदगियों को देख के जिन्होंने लिखना शुरू किया और लिखा गया है, तो वो अब सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से वो जो एक झूठा सा एक आडंबर की 4 फिल्में देख के और उसकी कॉपी कर ली और ये करके उसकी कॉपी कर ली, फिल्म 1 नंबर 1, फिल्म नंबर 2, बस वही फिल्म को 2, 3, 4 करते चले जाते। ऐसा लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं। अब थोड़ा सा लोगों की आंखें खुली है, दर्शकों की भी और काम करने वालों की भी। तो अब तो ये है कि मशक्क़त तो करनी पड़ेगी अगर आपको है, तो अब वो मशक्क़त शुरू हुई है तो बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छे अच्छे एक्टर्स, अच्छे अच्छे राइटर सामने आए हैं, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत पहले से मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो वक्त आएगा। जी। एक सवाल आपसे ऐसा है कि ओटीटी के आने के बाद में अच्छे अच्छे राइटर्स, अच्छे अच्छे एक्टर, उनको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है? कि जैसे कि हम मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करें तो ये है कि कहानी के हिसाब से एक्टर तय होते हैं, कि एक्टर के हिसाब से उसकी जो अंदर की मूल जो चीज़ें हैं उसको लेके कहानियाँ तैयार नहीं होती थी। अब ओटीटी का प्लेटफॉर्म उसको, उन कहानियों को स्पेस क्रिएट कर रहा है, स्पेस दे रहा है, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर आ रहे हैं। पहले सिनेमा को लेकर हमारी छवि ये थी कि उसमें तड़क भड़क वाले गाने होने चाहिए, बड़ा स्टार कास्ट होना चाहिए। तो संभव है कि आपको भी उतना स्पेस नहीं मिला होगा अपनी कला को दिखाने के लिए, और आप जैसे हज़ारों लोग होंगे। तो ओटीटी के आने के बाद में कितना फ़ायदा? बहुत 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 फ़ायदा है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ ओटीटी का कि कम से कम वो काम तो शुरू हो गया जो होना चाहिए था, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक तो ये होता है कि सीरीज़ के 8 एपिसोड या 10 एपिसोड इससे ज़्यादा नहीं होते, और वो 8 एपिसोड या 10 एपिसोड जो भी होते हैं उस पूरी मेहनत मशक्क़त के साथ वो लिखा जाता है, उस पर काम किया जाता है। साल भर चलता है, 6 महीने, साल तो चले जाते। तो जब 8 और 10 एपिसोड में जब आप साल और 6 महीने काम करेंगे तो कुछ और ही बात हो के आएगी। तो अभी वो शुरू हुआ है, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, मेहनत करनी शुरू कर दी है। और उसी वजह से ये जो थिएटर में इतने एक्टर्स पड़े हुए हैं हमारे यहाँ, इतने पड़े हुए हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी लगा दी थिएटर में और बेहतर तरीक़े से एक्ट कर सकते हैं, और कैरेक्टराइजेशन और वो सब उनको बेहतर तरीके से मालूम है कि कैसे होना चाहिए। तो अभी वो सामने आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि और माहौल और बेहतर होगा और सशक्त होगा।
और अभी तो यही है कि वही चाह रहा है कि अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने सीखा नहीं, तो आप कुछ नहीं करो। तो उसके सीखने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, MX प्लेयर पे 25 तारीख को ही परसों ही एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हुई है आपकी, जी, भास्कर जी, बेचैन। जी, जी। उसका अनुभव कैसा रहा? और संयोग से उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हमारे दोस्त हैं और नागपुर के ही हैं। अरे वाह वाह वाह, यही कहें। बड़ा अच्छा रहा अनुभव। 2-3 दिन में वो हमने शूट की है, और एक्चुअली मैं इतने मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले शूट की थी। जी। तो वो किसी वजह से, एक तो कोविड की वजह से वो नहीं कर पाए। तो फिल्म तो मज़ा आया फिल्म करते हुए, और मैंने अभी देखी नहीं फिल्म, क्योंकि देखने के बाद पता लगे मैंने क्या किया है, क्या करना चाहिए था, क्या कर पाया हूँ। तो जब मैं अगर फिल्म देखूँ तो मैं ज़रूर बता दूँगा। लेकिन आइडिया बड़ा अच्छा था, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, तो बस उसी हिसाब से मैंने उसमें काम किया है। सिनेमा से इतर भी आपके बहुत कलात्मक गुण हैं। आप बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी खुद बनाते भी हैं। ऐसा कहते हैं कि आपके घर में आप जाइए तो अलग अलग तरह की बांसुरियों के बड़े अंबार हैं। तो एक आप अपने आप में ही एक सृजनात्मक व्यक्ति हैं। तो ये सृजन जो है वो कहाँ से आया, और ये जो क्रम है, मतलब अभिनय को छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं उसको आप कैसे जी रहे हैं और कैसे समय निकालते हैं? जी देखिए, मैं जो भी करता हूँ म्यूज़िक की उससे करता हूँ। मुझे म्यूज़िक से ही रास्ता मिलता है, और बचपन से म्यूज़िक की जो मुझे शौक़ था, आदत थी, और ज़िंदगी को म्यूज़िकली ही जीना चाहता था मैं। तो बस यही है कि बहुत ज़्यादा मैं उस तरह का गुणी तो नहीं हूँ कि म्यूज़िक में मुझे कोई महारत हासिल हुई, या मैं बस सीखता रहता हूँ, अपना दिल बहलाता रहता हूँ, और अपना दिल बहलाता हूँ और औरों का भी बहल जाए तो मेरी खुशकिस्मती है। तो बस इसी तरह शौक़ चढ़ता है, कभी फ्लूट बना लेता हूँ, कभी बजा भी लेता हूँ, कभी और भी इंस्ट्रूमेंट हैं। तो बड़ी मोहब्बत है मुझे म्यूज़िक से, और उसकी वजह से मैंने अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं किया। कोई भी दिक्कत, परेशानी कुछ भी आए, बड़ी बड़ी आफतें आई, लेकिन मुझे म्यूज़िक ने ऐसा संभाल के रखा है कि मुझे आफतों का मज़ा ही नहीं आता। कि बहुत आगे 10-15 दिन में अगर कुछ आफत आती नहीं है तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी आफतें आती रहें, ताकि मैं कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट फिर उठा के बनाना शुरू कर दूँ या बजाना शुरू कर दूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यही है कि कुछ बनने के लिए टूटता है, तो बस कुछ टूट जाता है तो कुछ हम कुछ बना लेते हैं। तो बस इसी तरह सिलसिला चल रहा है। पीपली लाइफ का आपका वो गाना महंगाई डैन खाए जाते हैं, वो हर दौर में एकदम बिल्कुल हिट है। जी 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 हाँ, हर दौर में हिट है, और वो तो ऐसे ही हमने लाइव शूट कर लिया था, और इतनी उम्मीद नहीं थी कि हर तरफ बजेगा और लोग सुनेंगे और उसको लाइक करेंगे। तो बस वही है कि एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो एक्टर आपको हमारे माध्यम से देख रहे होंगे, युवा होंगे, सिनेमा की जो चकाचौंध है वो बहुत अच्छी तो लगती है, आप सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा आपको लगता है, पर उसके नकारात्मक पहलू बहुत ज़्यादा हैं। वो आपको सब्र रखना पड़ता है, एक एक रोल पाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो किस तरीके की सलाह आपकी रहेगी? देखिए, अगर आपने मेहनत की है तो फिर संघर्ष कोई मायने नहीं रखता। तो आपको कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा ही। कोई ऐसे ही उठ के नहीं बन जाएगा। तो अगर आपने सीखा है, मेहनत की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और कोई मंजिल मत बनाइए। मैं तो यूथ से यही कहूँगा कि सीखना शुरू करिए, रास्ता बनाइए, मंजिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको दुनिया का हर काम सीखना पड़ेगा, और उसी में अपनी ज़िंदगी को देखिए। एक साल करके देख लीजिए, ज़िंदगी इतनी मज़ेदार लगने लग जाती है। फिर ये स्ट्रगल और ये सब कोई मायने नहीं रखते। फिर जैसे आप सीखना शुरू कर देते हैं तो फिर वही है कि अगर आपको सीखना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बैठे ठाले तो कुछ नहीं होता, हमेशा अभाव में ही चीज़ें मिलती हैं। तो वो तो है, तो उसको स्ट्रगल ना माने, संघर्ष ना माने। बस ये है कि संघर्ष हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर खटकती नहीं, फिर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं आता, अगर आप अपने आप को पहचानना आपको आता है तो। जी, आपने सर हमसे बात की, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैमरामैन लोकेश के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसेन न्यूज़, नागपुर।